आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहीद राजा हसन खां मेवाती के 498वें बलिदान दिवस पर अखिल भारतीय शहीदान सभा व मेवात आरटीआई मंच एवं मोजी फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विख्यात उपन्यासकार श्री भगवान दास मोरवाल ने अपनी बातें रखी। इस बार शहीदी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मेवात दिवस के रूप में मनाया गया है ताकि देश विदेश में बसे मेवातियों को एकजुट किया जा सके। मुख्य अतिथि श्री भगवान दास मोरवाल ने शहीद मीनार व प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गहराई से इतिहास का अध्ययन करने के बाद बताया कि इतिहास में 17 मार्च 1527 को राजस्थान भरतपुर के खानवा मैदान में अलवर के 8वें राजा हसन खां मेवाती 12,000 से अधिक मेवाती सैनिकों के साथ सम्राट बाबर के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आइए सुनिए समाजसेवी राजुद्दीन जंग, वरिष्ठ पत्रकार कासिम खान व उपन्यासकार भगवान दास मोरवाल जी को। बाबर ने अगर सबसे ज्यादा गरियाया है तो हसन खां मेवाती को गरिया। उसने साफ कहा है कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया, ये तो हिंदुओं का आदमी निकला ये तो। और उसके बाद जब 1527 की खानवा की जंग में जब वो शहीद हुए तो हम बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी दोनों मौसेरे भाई थे, यानी इन दोनों की माएँ जो थी वो सगी बहनें थी। और इसी वजह से हसन खां मेवाती के पिता और उनका बेटा पानीपत का जो पहला युद्ध जिसको हम कहते हैं उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। और जब 1527 में दोबारा 1 साल के बाद खानवा की जंग हुई और उस जंग में मैंने देखिए कई बार आज के समय में बहुत खतरे का काम होता है। मैंने अब उस नावल में भी ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की खुलेआम और फेसबुक पर भी कि दरअसल जो राणा सांगा का युद्ध बाबर से खानवा में हुआ था और उस जंग में खानवा घायल होकर बच के जख्मी हो जाता है और वो बच के निकल जाता है, लेकिन उसी जंग में हसन खां मेवाती शहीद हो जाते। सवाल इस चीज का एक, मैं बार बार इस चीज को उठाया मैंने कि उस जमाने की जो जंग होती थी उस जंग में कोई जिंदा नहीं बचता था। उस जंग में या तो आदमी जीतता था ये आदमी मारा जाता। ये इतिहास रहा। इसका जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय मेवात दिवस के नाम पे रखा गया है और आज शहीद हसन खान मेवाती का शहादत दिवस है। 17 मार्च 1527 में वो शहीद हुए थे खानवा के मैदान में राजस्थान में। तो हमारे जो मेवाती भाई हैं, मेवाती समाज से जो लोग जुड़े हैं दुनिया भर में, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया है। और ये 15 मार्च नहीं है, 17 मार्च है इतिहास में, इसलिए हमने 17 मार्च को मनाया। जो मेवात का एक नगीना है, न केवल नगीना शहर से ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि वास्तव में ही नगीना है। जब हम पत्रकारिता की शुरुआत आज से तकरीबन 20 साल पहले कर रहे थे, हरिभूमि समाचार पत्र में मैं उस समय काम करता था। एक बार मेरा चंडीगढ़ जाना हुआ तो पता लगा कि भगवान दास मोरवाल जी वहाँ रहते हैं। काला पहाड़ पुस्तक जब इनकी आई तो पूरी दुनिया में इनका नाम गूंजा और मेवात का नाम भी रोशन हुआ। हम बहुत ही आभारी हैं उनके। उन्हें आज अपनी धर्मपत्नी जी के साथ, अपने नवासे के साथ हमारे कार्यक्रम में शिरकत की और आप लोग जितने भी इलाके से आए हैं हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम भगवान दास मोरवाल जी को सुनना चाहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इतिहास के लिए जीते हैं, इतिहास के लिए लिखते हैं और इतिहास का नाम रोशन कर रहे हैं और मेवात के इतिहास को कहीं ना कहीं उम्दा बनाने का काम कर रहे हैं। की शहादत को लेकर अलग अलग कथन है। 17 मार्च को भी कुछ लोग उनकी शहादत बताते हैं, 15 मार्च भी बताते हैं। आप देश के जाने माने लेखक हैं, आपके अनुसार कब उनकी शहादत हुई थी और राजा हसन खां क्या थे? देखिए ये 15 मार्च और 17 मार्च को लेकर ये दरअसल जो कहना चाहिए भ्रम जो बना हुआ है, ये भ्रम नहीं है, दरअसल ये गणना है। जब हिजरी को आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ दिनों का फर्क आ जाए, कुछ घंटों का फर्क आता है। दरअसल 15 मार्च के आसपास जब बाबर की फौज खानवा की तरफ बढ़ी थी तो 15 मार्च को वो फतेहपुर सीकरी के पास पहुंचे थे और अगले दिन 16 मार्च को एक झड़प भी हुई थी छोटी सी। लेकिन जो असली युद्ध है खानवा का वो 17 मार्च को ही हुआ था। और सिर्फ मैं ही नहीं इस बात को कह रहा हूँ, जो मेरा अध्ययन है और आप जो हमारे पास दस्तावेज हैं पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान और दूसरी दिगर इतिहास संबंधी किताबों में, वो 17 मार्च ही होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक मत से हमें, देखिए अगर हम एक शहीदी दिवस को 2-2 दिन मनाएंगे तो उसमें एक जो आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको भी गलत मैसेज जाएगा। तो जो दस्तावेज के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर
जो इतिहास एकमत से कहता है वो 17 मार्च ही कहता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें शहीदी दिवस हसन खां मेवाती का 17 मार्च को ही मनाना चाहिए। कार्यक्रम किया, प्रतिमा भी उनकी लगाई गई। आपको नहीं लगता कि काफी देर हो गई, एक लंबा अंतराल लग गया इसमें? मैं जैसे कि मेरा ये मानना है कि देखिए, राजा हसन खां मेवाती आज के तो है नहीं और इतिहास भी कोई कुछ दिनों में नहीं लिखा गया। तो ये अचानक जिस तरह से हमारी सरकारों का ध्यान हमारे इस तरह के नायकों पर जा रहा है, हालांकि इसको ये इस तरह से भी आप मान सकते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, इन सब चीज़ों के लिए कोई देर से आना नहीं है। हाँ, अगर यही चीज़ आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले होती तो शायद आज हसन खां मेवाती को जिस तरह से हम याद कर रहे हैं छोटे स्तर पर, शायद इसको और हम बड़े स्तर पर याद कर सकते थे।